कहानी किस्सों के रंगीन है हमारे हिस्सों के। चलो मेरे साथ करने सैर दुनिया कहानी किस्सों के। दोस्तों, मेरा नाम है देव वर्मा और आज मैं सुनाने जा रहा हूँ मेरी लिखी एक कहानी जस्सू और उसका मामा। पंजाब के एक छोटे से गांव में जहाँ सरसों के खेत हरियाली की चादर ओढ़े रहते हैं, वहाँ जसवीन कौर नाम की एक प्यारी और चंचल सी गुड़िया रहती थी। जसवीन का सबसे गहरा रिश्ता उसके मामा देव के साथ था। देव गांव के एक स्कूल में टीचर था। देव बच्चों को पढ़ाने में जितना माहिर था, उतना ही माहिर था कहानियां सुनाने में। जसवीन के लिए देव केवल मामा ही नहीं, उसका सबसे अच्छा दोस्त भी था। हर शाम जब खेतों में सूरज ढलता और घर लौटने वाले पक्षियों का झुंड आसमान में उड़ता, तो देव और जसवीन घर की आंगन में बैठे चाय की चुस्कियों के साथ पक्षियों की पहचान और गिनती करते रहते। जसवीन हमेशा मामा से कहते, मामा आज कोई नई कहानी सुनाओ। देव कहानियों के जरिए उसे जिंदगी की बड़ी बड़ी बातें समझाता था। कभी एक महान योद्धा की कहानी, तो कभी गांव के मेहनती किसान की कहानी। लेकिन सबसे ज़्यादा जसवीन को पसंद थी अलख पहाड़ी की कहानी। यह कहानी एक ऐसे बच्चे की थी जिसने अपनी मेहनत और लगन से पहाड़ को तोड़कर रास्ता बनाया था। देव ने हमेशा कहा, जसवीन, अगर तुम अपने सपनों पर यकीन रखो और मेहनत करो, तो तुम भी अपने अलग पहाड़ी बना सकती हो। जसवीन को पढ़ाई का बहुत शौक था। वह पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बनना चाहते थे ताकि गांव के गरीब लोगों की मदद कर सके। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। गांव के हालात और गरीबी ने उसे कई बार निराश किया। एक दिन जसवीन उदास होकर बैठे थे। देव उसके पास गया। क्या हुआ मेरे बहादुर भांजी को? देव ने प्यार से पूछा। मामा, डॉक्टर बनना तो दूर की बात डॉक्टर बन मामा डॉक्टर बनना तो दूर की बात लगती है। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि शहर जाकर पढ़ाई कर सकूं। जसवीर ने रुंधे गले से कहा। देव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरी भांजी हो और इतनी जल्दी हार मान गई। अच्छा, चलो एक कहानी सुनाता हूँ। देव ने उसे एक छोटे से पक्षी की कहानी सुनाई जिसने अपना घोंसला बनाने के लिए बार बार तिनके जोड़ने की कोशिश की। तेज हवाएं जब भी आती, उसके जोड़े बटोरे तिनकों को अपने साथ कहीं दूर उड़ा ले जाते हैं। लेकिन उस पक्षी ने हार नहीं माने और आखिर में वो पक्षी अपना घोंसला बनाने में सफल हो ही गया। याद रखो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और तुम डॉक्टर तो जरूर बनोगे, ये तुम्हारे मामा का वादा है। देव ने अपनी जमीन का एक हिस्सा बेचकर जसवीन को शहर भेजा। उसने अपने सपने और खुशियों को जसवीन के सपनों के लिए बलिदान कर दिया। उसने कहा, एक दिन तुम पूरे गांव का नाम रोशन करोगी, यही मेरी सबसे बड़ी खुशी होगी। जसवीन ने मामा का त्याग कभी नहीं भुलाया। शहर जाकर उसने दिन रात मेहनत की। कई बार मुश्किलें आई, लेकिन मामा की कहानियाँ और उनकी सीखें उसे आगे बढ़ाते रहे। सालों की मेहनत के बाद जसवीन एक डॉक्टर बन गई। जब वह अपने गांव वापस लौटी, तो पूरे गांव ने उसका स्वागत किया। लेकिन उसे सबसे ज़्यादा खुशी तब हुई जब उसने अपने देव मामा को गले लगाया। मामा, यह सब आपके बिना पॉसिबल था ही नहीं। जसवीन ने आंसुओं को रोकते हुए रूंधी हुई आवाज़ से कहा। देव ने हंसते हुए कहा, नहीं बेटा, ये सब तुम्हारी मेहनत थी और तुम तो मेरी चिरैया हो ना। मैंने तो बस तुम्हारे पंखों को हवा दी, उड़ना तो तुम्हें ही था ना। आज जसवीन गांव में क्लिनिक चलाती है और गरीबों का मुफ्त इलाज करती है। देव मामा हर रोज क्लिनिक आते और मरीजों के साथ बैठकर उन्हें नई नई कहानियां सुनाते हैं। गांव के बच्चे जब पूछते कि मामा जी, डॉक्टर जसवीन इतनी बड़ी कैसे बनी, तो देव मामा मुस्कुराकर कहते, क्योंकि उसने कभी हार नहीं मानी और हाँ, उसने अपने मामा की कहानियों को हमेशा याद रखा। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आती है दुनिया तो हमारे कहानी चैनल किस्सों लिसन विद देव के वर्मा को रंगीन सब्सक्राइब है करें हमारे हिस्सों और इस के। वीडियो को लाइक करना ना चलो भूलें। मेरे साथ करने सैर दुनिया कहानी किस्सों